हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं, देखिए बात करेंगे एक बड़े मूव की। एक छोटे से शेयर में एक छुपा हुआ शेयर जो कि अभी लाइमलाइट से काफी दूर देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके बड़े टाइम फ्रेम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ दिख रहा है, प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे इस छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। वीकेंड आपके सामने है और प्रैक्टिस, जैसे मैं आपको बार बार कहता हूं कि प्राइस सेक्शन को देखें और प्रैक्टिस जरूर करें। चाहे वो M60 मशीन गन करेक्शन हो, चाहे वो मैं कहूंगा 2 पॉइंट सिस्टम हो, बड़े टाइम फ्रेम पे करेक्शन हो, डब्ल्यू फॉर्मेशन हो, डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा हो और 2 पॉइंट सिस्टम देखने को मिल रहा हो, तो जरूर प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज, वीकेंड एक्सरसाइज मैं अक्सर आपको कहता हूं करें, रिवर्सल एक्सरसाइज जरूर करें। ये प्रैक्टिसेस जो है ये आपके काम की है, ये आपके माइंड को सेट कर देंगी। प्रैक्टिस करते करते आपके कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा, तो इसलिए प्रैक्टिस जरूर करें। अभी थोड़ी देर पहले हमने टीबीजी के शेयर से ढेर सारी चीजें सीखी। एक टाइम पे टीबीजी का शेयर भी छुपा रुस्तम, छुपा हुआ शेयर हुआ करता था। उस टाइम पे 70-80 का इसका प्राइस हुआ करता था। आज की डेट में देखिए 4 गुना टीबीजी पहुंच चुका। जरा देखिए, टीबीजी का शेयर भी बिल्कुल बॉटम पे, जड़ पे हुआ करता था। धीरे धीरे करके आज ये ऑल टाइम हाई पे टीबीजी पहुंच गया है। आज ऐसी एक स्टॉक हम जिसका जिक्र करेंगे वो है मुथूट कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड। छोटा सा शेयर, एक टाइम पे जैसे मैंने आपको कहा कि टीबीजी भी ऐसे ही हुआ करता था, 584 करोड़ का। और इसको हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना इसके चार्ट को। मैं बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट को आपके सामने लगाऊंगा। ये मंथली टाइम फ्रेम है। मैं आपको अक्सर कहता हूं कि बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट रिलायबल होते हैं। हाँ, पेशेंस जरूर चाहिए होता है, लेकिन रिलायबिलिटी यहाँ पे होती है। और आप क्लियरली देख सकते हो लोअर लो लोअर हाई की सीरीज यहाँ पे बनती है, और उसके बाद चीजें आप देखोगे तो आपको बदलती हुई देखने को मिलेंगी। देख रहे हो चीजें, प्रोसेस, यही प्रोसेस है। और आज टीवीजी के शेयर को देखोगे यहाँ पे पहुंच चुका है। कल को जब ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के पास पहुंचेगा तो आपको लगेगा यार ये लाइमलाइट में आ गया। अभी ये लाइमलाइट में नहीं होगा। देखिए ये यहाँ पे लाइमलाइट पे आपको देखने को मिलेगा, और ये लेवल है ऑलमोस्ट 1290 के आसपास का। जरा देखिए क्या पहुंच पाएगा यहाँ तक का सफर। तो यहाँ तक के सफर में जो रुकावटें हैं वो तो सबसे इंपॉर्टेंट यही रुकावट है, फिर एक और रुकावट है, फिर एक और रुकावट है। तो प्रोसेस धीरे धीरे करके ये उम्मीद होगी, और फिर आगे से आगे की जर्नी और आगे। तो ये जरा आप देखिए प्रोसेस को। और यहाँ पे अभी हम हैं, बड़े बड़े वॉल्यूम्स पिछले 2 टाइम पे यहाँ पे देखने को मिले, लेकिन अभी भी स्टॉक रुका हुआ सा, थमा हुआ सा। देखिए अक्सर हम बात करते थे डाइवर्जेंस की वीकली टाइम फ्रेम में, लेकिन अगर इस स्टॉक को देखोगे तो आपको क्लियर कट लोअर लो देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। लेकिन यहाँ पे डाइवर्जेंस आपको बड़े टाइम फ्रेम पे देखने को मिल रहा है, यानी कि मंथली टाइम फ्रेम पे डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, जो कि इस स्टॉक को और बेहतरीन कर देता है आने वाले टाइम के लिए। देखिए क्लियरली, है कि नहीं है, इस स्टॉक को और बेहतरीन कर देता है आने वाले टाइम के लिए। यहाँ पे मोमेंटम आता है, करेक्शन आता है, और ये मोमेंटम के बाद की नेक्स्ट करेक्शन यहाँ पे चल रही है। तो इसीलिए ये स्टॉक अभी जो रिसेंट करेक्शन ये रिजॉल्व हो रही है, काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलता हूँ। देखिए यहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई थी, देखिए, और ये करेक्शन आई, एक बढ़िया रैली भी इसने दिया, लेकिन धीरे धीरे करके फिर ये नीचे पहुँच गया। लेकिन मुझे ये स्टॉक इंटरेस्टिंग तब लगा जब ये मोमेंटम लूज करके वापस मोमेंटम में जा रहा है। देखिए तो और पिछले हफ्ते का बड़ा वॉल्यूम भी था, तो इसलिए ये स्टॉक फिर से रडार में आपको देखने को मिल रहा होगा। और रिसेंट करेक्शन जो पिछला 1 साल ऑलमोस्ट हो चुका है इस करेक्शन को, और 1 साल बाद फिर से ये स्टॉक मैं कहूँगा ऑलमोस्ट लाइमलाइट में आपको देखने को मिल रहा है। ये सितंबर अक्टूबर लास्ट ईयर, और ये हम सितंबर अक्टूबर दिस ईयर आ चुके हैं। उम्मीद स्टॉक से बड़ी है, तो इस स्टॉक का देखिए पेशेंस देख सकते हो क्लियरली, धीरे धीरे करके चीज़ें चल रही है। जैसा हमने डाइवर्जेंस को देखा यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे चीज़ें वापस आ रही है, लेकिन मंथली टाइम फ्रेम पे बहुत पेशेंस चाहिए होता है। पिछली बार अगर देखोगे तो 100 के लेवल के आसपास से ये स्टॉक ने ज़बरदस्त रैली दे के देखिए 12 गुना रिटर्न दिया था। लेकिन उसके बाद 2018 और 19 मिड कैप और स्मॉल कैप का वो मेल्ट डाउन, मिड कैप और स्मॉल कैप की हम अक्सर बात करते हैं, लेकिन हम रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर खास फोकस रखते हैं, क्योंकि ये शेयर 1300 के लेवल से कितने नीचे तक गिर सकता है आप खुद सोचिए। 130 के लेवल तक आ जाता है। मतलब आप ये मान के चलिए कि 100 रुपये शेयर की वैल्यू 10 रुपये रह गई मात्र। इतना जबरदस्त फॉल आता है मिड कैप और स्मॉल कैप में। ये बहुत ही खतरनाक
रिस्क आपको देखने को मिलता है। अगर हम रिस्क मैनेजमेंट के साथ नहीं चलते हैं तो देखिए कितना ज़बरदस्त फॉल है। वापसी अब आपको देखने को मिल रही है, और वापसी में भी अगर मैं स्टॉक को यहाँ पे बाय कर रहा हूँ तो मुझे पता है भाई मेरा स्टॉप लॉस कितना है, रिस्क कितना है। तो हमेशा रिस्क को टॉप प्रायोरिटी देना है, और हमेशा मार्केट में बिना रिस्क को समझे, बिना चीज़ों को समझे, बिना लर्निंग के एक भी रुपया इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की है। इसलिए हम आपको कहते हैं कि रिस्की मार्केट में एवरीथिंग इज रिस्की, जब तक आप चीज़ों को समझो नहीं। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम है, क्योंकि वीकली में मोमेंटम वापस आया है और एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का वॉल्यूम मुझे देखने को मिला, और डेली टाइम फ्रेम में मुझे साइकिल देखने को मिल रही है। साइकिल यानी कि बियरिश साइकिल में था, अब ये वापस बुलिश साइकिल में है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये स्टॉक होता हुआ। तो इंटरेस्टिंग स्टॉक आपको दिख रहा है, और जहाँ से पिछली बार इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था इस बार बैलेंसिंग वहीं से हुई है। इम्बैलेंस का मतलब है एकदम जंप जहाँ से आता है, और अभी बैलेंसिंग आपको देखने को मिल रही है। और स्टॉक फिर से अभी आप क्लियरली देखोगे तो एक पॉजिटिविटी से आपको देखने को मिल रही है, और एक पॉजिटिव साइकिल। लेकिन इस सफ़र को यहाँ इससे भी ऊपर जाने तक बीच में बहुत ज़बरदस्त रुकावटों वाला भरा मैं कहूँगा जोन है, और ये सफ़र जो है, ये जोन जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए उम्मीद करेंगे कि इन जोन्स का सम्मान करते हुए स्टॉक ऊपर बढ़े, और जहाँ जहाँ से ये बड़े फॉल यहाँ से एक ट्रिगर हुआ है, देखिए ये धीरे धीरे करके आगे की कहानी चलेगी। तो ये स्टॉक है मुथूट कैपिटल, देखिए, और डेली टाइम फ्रेम में साइकिल पॉजिटिव। तो छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको यही बता रहा था कि कुछ टाइम पहले जब हम देखिए पिछले साल के टाइम पे हम टीबीजी के बारे में बात कर रहे थे, तो ये 80, 79, 80 के आसपास ट्रेड कर रहा था। इसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन पे आप देख सकते हो, देखिए। और आज की डेट में टीबीजी कहाँ है, आसमानों पे है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, और रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, मोमेंटम को समझना इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी को समझना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ज़रूर समझना है कि स्टॉक मार्केट में एक भी रुपया इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो रिस्क ज़रूर है। तो इसलिए रिस्क मैनेजमेंट हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। यहाँ से यहाँ तक की जर्नी में ज़बरदस्त मैं कहूँगा बम्पर राइड्स हैं, और इनको पूरा करने के लिए देखिए 4-4 स्टॉप आपको देखने को मिल रहे हैं। तो उम्मीद करेंगे कि ये चीज़ें पार हों धीरे धीरे करके, और ये टारगेट अचीव हो। हाँ, टाइम ज़रूर लगता है, बड़े टाइम फ्रेम में अक्सर टाइम लगता है। जैसे आप देखोगे क्लियरली मंथली टाइम फ्रेम की हम बात करें तो मंथली टाइम फ्रेम में देखिए कैसी सिचुएशन है। आप खुद देखोगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने जब भी शेयर करता हूँ कि भाई कभी भी बड़े फॉल के बाद अगर क्विक जंप आता है तो हमें एक बड़ा कंसोलिडेशन जो होता है टाइम के बेसिस पे, जो कि भी इन प्रोग्रेस चल रहा है, और जैसे जैसे ये चीज़ें रिजॉल्व होती हैं तो उसके बाद हमें एक बड़ी रैली देखने को मिलती है जो कि पिछले हाई के पार ही जाती है। वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। प्राइस सेक्शन की सीरीज आपके काम की है, और प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करते रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।